नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो इंग्लिश सब सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्टोरी से इंग्लिश सीखें। तो ये स्टोरी है 2 क्लास की इंग्लिश की बुक्स है और इससे फ़ायदे होंगे कि छोटे लेवल से जो भी इंग्लिश होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। तो हम इजली आपको एकदम सिंपल तरीके से हर वर्ड्स की हिंदी भी बताएंगे और इससे टेंस, ग्रामर सभी चीज़ें बताएंगे, पंक्चुएशन मतलब इंग्लिश में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छोटे बच्चों की अगर बुक्स ये अवेलेबल होगी तो आप उसको बता सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पपीहाज प्रॉमिस ये चैप्टर का नाम है और पपीहाज एक पक्षी का नाम है और ये एपोस्ट्रॉफी आप देख रहे होंगे ऐसे करके बना हुआ है एस के ऊपर, तो इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं और ये एस है, इंग्लिश लेटर है। तो प्रॉमिस मतलब वादा होता है, तो इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का। तो इंग्लिश में जब संबंध बताने के लिए पोजेसिव नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसी को बोला जाता है एपोस्ट्रॉफी। इसका इस चिन्ह का नाम है एपोस्ट्रॉफी और इसको तो बोलते ही है, आपको मालूम है। तो पपीहा का वादा मतलब एक पक्षी है, ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये पपीहा है और इनका वादा। तो ये इनका वादा क्या है आगे की कहानी में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि ये पपीहा क्या है। तो पपीहा एक पक्षी का नाम है, जैसे हमारा नाम है, हम एक मनुष्य हैं, ठीक है, स्त्री हैं। और ये प्रॉमिस उसका वादा, जैसे हमारा भी वादा होता है, मतलब हर एक लोग वादा कर सकते हैं। तो ये पपीहा का जो वादा है उसी पर चैप्टर पूरी कहानी है। ठीक है, तब देखते हैं कि द पटेल फैमिली इज इन देयर होम इन मुंबई। ये द जो है ये द कहीं पढ़ा जाता है, कहीं दी पढ़ा जाता है। ठीक है, द का अपना कोई एक्चुअल मतलब नहीं होता है। तो जब द पढ़ा जाता है, जब इसके बाद वाला ये पहला सेंटेंस जो भी वर्ड्स है उसका पहला सेंटेंस अगर कॉन्सोनेंट हो तब वहाँ पे इसको द पढ़ा जाता है, अगर वो वॉवेल होगा तो वहाँ पे दी पढ़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे पी की जगह ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक वर्ड आया तो वहाँ पे उसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए द पटेल फैमिली इज इन देयर होम इन मुंबई। द पटेल, पटेल जैसे कि कास्ट है, तो मतलब कि जैसे हमारा भी कास्ट है, आपको किसी भी कास्ट के आदमी होंगे, व्यक्ति होंगे, तो उसी तरह से एक पटेल एक कास्ट है। फैमिली मतलब परिवार, इज मतलब है, इन मतलब में, देयर मतलब अपने, होम मतलब घर, इन मतलब में मुंबई। तो जो पटेल की फैमिली है वो मुंबई में अपने घरों में है, अपने घर में है। ठीक है, देयर होम अपने घर में है। दिलीप इज सो हार्ट आई होप इट रेन सून। दिलीप पटेल की फैमिली का एक लड़का है, उनका नाम है दिलीप। तो दिलीप बोलते हैं इट्स सो हार्ट, इट्स मौसम के लिए लगाया जाता है, समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे इट प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से एक एपोस्ट्रॉफी भी ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और ये भी एस, इसको भी एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, लेकिन ये एपोस्ट्रॉफी एस शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि दो लोग हैं। ठीक है, एक मान लीजिए आदमी है और एक औरत है, जब शादी हो जाती है वो कपल बन जाते हैं। ठीक, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म बनाए गए हैं, मतलब दो लोग हैं, ईट और ईज दो वर्ड है, ईट और ईज को शॉर्ट फॉर्म करके एक कर दिया था तो इसको पढ़ा जाता है इट्स। अब समझ गए होंगे आप, शॉर्ट फॉर्म किसको बोला जाता है, दो वर्ड्स को एक कर दिया जाता है उसी को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है संक्षिप्त रूप। इसी तरह से दो, जैसे कि दो आदमी हो, एक आदमी एक औरत, जब उनकी दोनों की शादी करा दी जाती है तो कपल बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, तो इस तरह से उसको दो को एक कर दिया जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि ये गाना है, तुम और अगर हम हो जाते ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, तुम और मैं जब हम हो जाते, तो मतलब तुम और मैं, ऐसे दो वर्ड्स हैं, ईट ईच को इट्स कर दिया गया है, एक कर दिया गया है, तो उसको बोला जाता है इट। शो मतलब इतना, हार्ट मतलब गर्म, हॉट, हॉट होता है गर्म, मतलब बहुत गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी है। तो आजकल का गर्मी का मौसम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, घर में बोलते थे इट्स सो हॉट। जब गर्मी होगी तो आप बोलेंगे इट्स सो हॉट, कितनी गर्मी है। हाँ, तो दिलीप बोलते हैं इट्स सो हॉट, कितनी गर्मी है। तो मतलब आजकल का मौसम गर्मी का दिन है तो आज भी गर्मी है तो हम बोल सकते हैं इट्स सो हॉट। अगर ठंडी है तो हम बोलेंगे इट्स सो विंटर, बारिश है तो इट्स सो है रेनी। ठीक है, आई होप, आई मतलब मुझे, होप मतलब आशा है, इट रेन सून मतलब जल्दी ही बारिश हो, सून मतलब जल्दी ही रेन बारिश हो। ठीक है, आशा है कि जल्दी ही बारिश हो, मतलब लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जल्दी ही बारिश हो। ठीक है, फादर पिताजी, दिलीप के पिताजी बोलते हैं जस्ट वेट, थोड़ा रुको, जस्ट वेट थोड़ा रुको, द रेन विल कम फ्रॉम देयर, द रेन
रेन मतलब जो बारिश है, विल गागी की फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, कम मतलब आएगी, विल कम आएगी, फ्रॉम देयर वहाँ से बारिश शुरू होगी, वहाँ से बारिश आएगी, जरा रुको पिताजी कहते हैं का मतलब है कि जरा रुको बारिश वहाँ से आएगी। पॉइंट टू द सी, पॉइंट मतलब जैसे निर्देश करते हुए, दिखाते हुए, टू द सी समुद्र की ओर निर्देश करते हुए, समुद्र की ओर इशारा करते हुए, दिखाते हुए। लीला, लीला दिलीप की बहन, मतलब दिलीप और दिलीप के पापा ने बात की बताई, अब लीला बोल रही हैं कि फ्रॉम द बालकनी, फ्रॉम मतलब से, द बालकनी, बालकनी से लीला बोलती हैं कम क्विक जल्दी आओ, कम मतलब आओ, क्विक मतलब जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी के बाद ओ ए आया हो तो सी को क पढ़ा जाता है, और क्यू हमेशा इस वर्ड में देखेंगे क्विक में तो क्यू हमेशा यू के साथ ही आता है, कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होता है। और सी के बाद अगर कहीं पे भी के आया हो तो इसको भी के ही पढ़ते हैं, क ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सी साइलेंट है, ठीक है, क्विक। लुक मतलब देखो, वॉट्स हियर, वॉट मतलब क्या, इज मतलब है, हियर मतलब यहाँ। ये देखिए ये जितने भी रीडिंग्स रूल हैं, स्पेलिंग रूल है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बच्चे को बताते हैं तो शायद उसके लिए ये इंग्लिश रीडिंग बहुत ईजी हो जाएगा, लिखना भी और पढ़ना भी, ठीक है। तो लीला बालकनी में से बोलती हैं कम की जल्दी आओ, लुक वॉट्स हियर देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है देखो, ठीक है। अब देखिए दिलीप एंड फादर रन टू द बालकनी, दिलीप एंड और फादर पापा, ठीक है, दिलीप और पापा रन मतलब दौड़ते हैं, टू द बालकनी बालकनी में दौड़ के जाते हैं, ठीक है, बालकनी की तरफ दौड़ते हैं। मदर जॉइन देम, मगर मदर मम्मी भी जॉइंस मतलब जुड़ जाती हैं, देम मतलब उनके साथ, मतलब मम्मी भी उनके साथ में हो जाती हैं। अ बर्ड इज, अ मतलब एक, बर्ड मतलब चिड़िया, इज मतलब है एक चिड़िया, देखिए एक ही हिंदी होती है एक चिड़िया, इज मतलब है लैंग लेटी हुई है, इन द कॉर्नर, इन मतलब में, द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने में, ठीक है। सी के बाद ओ आया है तो सी की हिंदी क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन कर, ठीक है। कॉर्नर में लेटी हुई तो मतलब इसका मतलब है कि दिलीप और पापा बालकनी में दौड़ के आते हैं और मम्मी भी उनके साथ आ जाती हैं, और एक चिड़िया कोने में लेटी हुई है। इट हैज़ ब्लैक फीदर्स एंड टफ ऑन इट्स हेड, इट मतलब है, मतलब ईट, देखिए यहाँ पे ईट ये प्रोनाउंस वर्ड से है, और ये यहाँ पे चिड़िया के लिए, बर्ड्स के लिए यूज हुआ है, तो बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए ईट का ही प्रयोग होता है। तो ईट है मतलब इसके हैं, हैज मतलब है ब्लैक मतलब काले फिदर, इसके जो ब्लैक, यहाँ पे देखिए सी के बाद के है तो ये भी हाँ, तो सी यहाँ पे साइलेंट है तो ब्लैक, ठीक है, सी के को भी का पढ़ा जाता है ब्लैक फीदर। फीदर का मतलब होता है कि ये फीदर आप देखेंगे कि टी एच को द पढ़ा जाता है, टी एच को हमेशा द पढ़ा जाता है, तो इसी तरह से फीदर्स में भी द पढ़ा जाता है। ये कन्फ्यूजन होता है बहुत ही बच्चों को, इसलिए उनको पढ़ने लिखने नहीं आता, ये बहुत टफ हो जाता है, आपको बताना पड़ेगा हर एक वर्ड्स में, ठीक है, उनके रूल्स नियम लिखने पढ़ने सभी चीज़ आपको बताना ही पड़ेगा। तो टी एच को क्या पढ़ा जाता है द, तो यहाँ पे है ये फीदर एंड, और अ टफ्ट, अ मतलब एक, टफ्ट मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, टफ मतलब होता है गुच्छा। ऑन इट्स हेड, ऑन मतलब पर, इट्स मतलब उसके हेड, उसके सिर पे एक गुच्छा है। लीला पिक्स अप द बर्ड्स जेंटली, लीला पिक्स करती है मतलब पिक करती है मतलब उठाना, आप देखेंगे सी की बात के भी आया है, ठीक है, तो पिक्स अप मतलब उठाती है, अप द बर्ड अप ऊपर, द बर्ड मतलब चिड़िया को, जेंटली देखिए BIRDS, तो इसको क्या बोलते हैं बर्ड, ठीक है, आई साइलेंट है, बर्ड पढ़ते हैं। जेंटली, जेंटली का मतलब होता है धीरे से, धीरे से लीला धीरे से चिड़िया को उठा लेती है। अब आगे बढ़ते हैं कि लीला इज फ्राइटेंड, आई कैन फील इट्स हार्ट बीटिंग, लीला बोलते हैं कि इट्स फ्राइटेंड, इट मतलब या, इज मतलब है, फ्राइटेंड मतलब डरी हुई है, कौन डरा हुआ है, बर्ड्स ना, या डरी हुई है। आई कैन फील इट्स हार्ट बीटिंग, आई मतलब मैं सकती हूँ, फील मतलब महसूस कर सकती हूँ, इट्स मतलब इसके, हार्ट मतलब हृदय को, बीटिंग मतलब धड़कन, मतलब इसके दिल के धड़कन को मैं महसूस कर सकती हूँ, मतलब वो डरी हुई है और उसका जो दिल है धड़क रहा है, धक 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 करके धड़क रहा है। पुअर बर्ड्स, बेचारी चिड़िया, ठीक है, पुअर मतलब होता है बेचारी और गरीब भी होता है, तो पुअर बर्ड्स बेचारी चिड़िया, यहाँ पे गरीब नहीं हुआ, यहाँ पे पुअर होगा, ठीक है, बेचारी होगा, बेचारी चिड़िया। वाई कांट यू फ्लाई, वाई मतलब क्यों, कैन नॉट मतलब नहीं सकती हो, यू मतलब तुम, फ्लाई तुम क्यों उड़ नहीं सकती हो, वाई कैंट यू फ्लाई तुम क्यों उड़ नहीं सकती हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं
दिलीप बोलते हैं आई थिंक इट्स विंग्स आर हर। आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स मतलब इसके, विंग्स मतलब जो पंख हैं, विंग्स मतलब होता है पंख, आर मतलब हैं, हर्ट मतलब चोट लगा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पंख में चोट लगी हुई। ठीक है, विंग्स आर हर्ट। अब देखिए कि दिलीप क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसके जो पंख हैं हर्ट हो गए हैं, मतलब उनके पंख में घाव लगा है, चोट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी वर्ड्स होगा, जैसे इनके पंख में घाव लगा है, हमारे पैर में घाव लगा है, तो वहाँ पे आर हर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आई लेग्स आर हर्ट। ठीक है, इस तरह से। मदर मम्मी आई नो दिस वर्ड। मम्मी है बोलती हैं कि आई नो मैं जानती हूँ, दिस बर्ड इस चिड़िया को, मैं इस चिड़िया को जानती हूँ। शी इज अ पपीहा। शी मतलब यह, इज मतलब है, वह है, एक पपीहा है, वह एक पपीहा है। शी हैज कम फ्रॉम अफ्रीका। शी मतलब वह, हैज कम मतलब आई है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये है सी हैज कम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। ठीक है, शी हैज कम फ्रॉम अफ्रीका। फ्रॉम मतलब से, अफ्रीका से आए हुए। देखिए सी के बाद ओ है तो इसको क पढ़ते हैं, शी के बाद ए है तो इसको यहाँ पे क पढ़ना है। ठीक है, अफ्रीका। तो शी मतलब वह, हैज कम मतलब आई है, फ्रॉम मतलब से अफ्रीका, वह अफ्रीका से आई है। दिलीप बोलते हैं व्हाट, क्या। अब दिलीप मतलब सुन रहे होते हैं तो वो बोलते हैं क्या। तो लीला बोलती है टू द बर्ड्स किससे बोलते हैं, चिड़िया से। ठीक है, टू मतलब से, द बर्ड्स चिड़िया से बोलते हैं। यू फ्लू फ्रॉम अफ्रीका। यू मतलब तुम, फ्लू मतलब उड़ के आई हो, फ्रॉम अफ्रीका तुम अफ्रीका से आई हो। अब देखिए यहाँ पे ये फ्लू फ्लाई का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, यू फ्लू फ्रॉम अफ्रीका तुम अफ्रीका से आई हो, उड़ के आई हो। ठीक है, नो वंडर योर विंग्स आर हर्ट। नो वंडर यह आश्चर्य नहीं है, नो नहीं, वंडर मतलब आश्चर्य है, योर आपके विंग्स मतलब पंख, आर हर्ट आपके पंखों में घाव लगे, ये नहीं है। तो फादर पिता, यू नो तुम जानती हो, वेन पपीहा कम्स टू आवर शोर। वेन मतलब कब, पपीहा कम्स मतलब आती है। देखिए यहाँ पे ई एस लगा हुआ है, एस, तो ये क्या है, कम्स। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वेन पपीहा कम्स टू आवर शोर। टू मतलब आती है, आवर शोर मतलब हमारे सोर्स, मतलब हमारे जो छोर पे, हमारे जो सोर्स किनारे पे, शोर पे कब आती है, जब आती है। वेन मतलब जब आती है पपीहा हमारे शोर पे। शी ब्रिंग्स अ प्रॉमिस, वह ब्रिंग्स मतलब लाती है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग। अ प्रॉमिस वह एक वादा लेके आती है, अ प्रॉमिस एक वादा लेके आती है। ठीक है, पिताजी कहते हैं कि क्या तुम जानती हो, जब पपीहा हमारे छोर पे आती है, किनारे पे आती है, वह एक वादा लेके आती है। ठीक है, मदर, अब मदर बोलती हैं यस हाँ जानती हूँ। अ प्रॉमिस दैट देयर विल बी रेन सून। अ प्रॉमिस एक वादा, दैट मतलब जो कि है, देयर विल बी रेन सून वो क्या होता है कि विल बी रेन सून, वो पपीहा वो वादा ये है कि विल बी रेन सून मतलब विल बी मतलब होगा, द रेन मतलब बारिश, सुन मतलब जल्दी ही बारिश होगा। मतलब कौन ये वादा लेके आता है, पपीहा लेके आती है, वो वही वादा लेके आती है, वही प्रॉमिस है। उसका प्रॉमिस ये है कि जल्दी ही बारिश होगी। जब वो आती है क्या कहते हैं, पपीहा, तो मदर बोलती हैं कि हाँ, अ प्रॉमिस दैट वह यह वादा है कि बारिश जल्दी होगी। दिलीप बोलते हैं बट हाउ लेकिन कैसे। डज शी मेक दैट प्रॉमिस। डज मतलब हेल्प क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे इससे पता चलता है इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो बट लेकिन, हाउ मतलब कैसे, डज शी मेक दैट प्रॉमिस। शी मतलब मेक मतलब वादा
को बनाती है, दैट प्रॉमिस यह वादा वो कैसे करती है, ठीक है। तो हम जब किसी से वादा करते हैं तो वहाँ पे मेक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो शी मेक दैट प्रॉमिस, हाउ डज शी मेक दैट प्रॉमिस, वह यह वादा कैसे करती है। तो फादर बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि शी फ्लाइज विद द वाइंड, बिकॉज शी वह फ्लाइज मतलब उड़ती है, विथ मतलब के साथ, द वाइंड्स हवा के साथ उड़ जाती है, दैट ब्रिंग द रेन और वो हवा जो ब्रिंग्स द रेन जो बारिश लेके आती है, उस हवा में ये उड़ के आती है, मतलब पहले हवा चलता है और चिड़िया आ जाती है, उसके बाद बारिश शुरू होता है। शी कम्स बिफोर द रेन, शी मतलब वह कम्स आती है, बिफोर मतलब पहले, द रेन वह बारिश के पहले ही पपीहा आ जाती है, ठीक है। तो पपीहा आ जाती है, उससे पता चलता है कि उसने अपना वादा पूरा किया, वो आई और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी देखेंगे सी के बाद ए है तो यहाँ पे सी को च नहीं क पढ़ा जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए सी के बाद वो है तो बिकम, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी चीज़ें आप बता देंगे तो बच्चों को ईजिली पढ़ने आ जाएगा और आपको भी, ठीक है। मदर मम्मी बोलते पपीहा इज ए रेन मैसेंजर, पपीहा है एक रेन बारिश या वर्षा की संदेशवाहक, ठीक है। पपीहा इसका मतलब है कि मम्मी बोलती हैं कि पपीहा एक वर्षा का संदेशवाहक है, मैसेंजर है। लीला बोलते हैं वेलकम स्वागत है, देखिए यहाँ पे भी देखेंगे सी के बाद वो है तो कम पढ़ना, वेलकम लिटिल मैसेंजर छोटी संदेशवाहक, ठीक है, छोटी संदेशवाहक। वी विल मेक यू स्ट्रांग, वी मतलब हम, विल मेक मतलब बनाएंगे, ठीक है, गागीगे फ्यूचर टेंस है तो इसलिए बनाएंगे, तो वी विल मेक मतलब मैं बनाऊंगी, हम बनाएंगे, यू मतलब तुमको, स्ट्रांग क्या बनाएंगे, स्ट्रांग मजबूत, हम आपको स्ट्रांग या मजबूत बनाएंगे। फॉर द नेक्स्ट 3 days द पटेल फैमिली टेक केयर ऑफ पपीहा, फॉर मतलब तक, द नेक्स्ट 3 days, द नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, 3 मतलब 3 days दिनों तक, अगले 3 दिनों तक, द पटेल फैमिली जो पटेल का परिवार है, टेक केयर का मतलब होता है कि देखभाल करती है, और पपीहा की देखभाल करती है। देखिए सी के बाद ए है तो यहाँ पे भी हम कब पढ़ रहे हैं तो आप पपीहा की अगले 3 दिनों तक पटेल की फैमिली पपीहा का देखभाल करती है। दे मेक हर अ नेस्ट इन अ शू बॉक्स, दे मतलब वे, मेक मतलब बनाते हैं, हर मतलब उसका, अ मतलब एक, नेस्ट घोंसला, इन मतलब में, अ मतलब एक, शू बॉक्स मतलब उसका, वे जो पटेल फैमिली है वे उसको एक शू बॉक्स में, जूते के बॉक्स में एक घोंसला बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। दे गिव हर मैंगोज एंड अदर फ्रूट्स टू इट, दे मतलब वे, गिव मतलब देते हैं, देखिए ये दे भी प्रोनाउंस वर्ड है, ये पटेल फैमिली के लिए आया हुआ है। दे मतलब वे, गिव मतलब देते हैं, हर मतलब उसको, मैंगो मतलब आम, एंड और अदर मतलब दूसरे फ्रूट्स और अन्य फ्रूट भी और फल भी देते हैं, टू इट उनको खाने के लिए। तो इसका मतलब है वे उसको आम और दूसरे फल भी उसको खाने के लिए देते हैं। पपीहा हॉप्स अराउंड द हाउस फ्रीली, पपीहा हॉप्स करती है, जो पपीहा पक्षी है वो हॉप्स करती फुदकती है, अराउंड मतलब द हाउस मतलब घर में, पूरे घर में, फ्रीली मतलब स्वतंत्रता से, एकदम स्वतंत्र होकर वह एकदम अराउंड पूरे घर के चारों तरफ क्या करती है, फुदकती है, कूदती है, हॉप मतलब फुदकना या कूदना। देन तब ऑन द 4th day, ऑन मतलब पर, द 4th मतलब चौथे डे मतलब दिन, मतलब चौथे दिन, पपीहास फ्लैप हर विंग्स एंड फ्लाई अवे, पपीहास तब चौथे दिन पपीहास फ्लैप करती है मतलब फड़फड़ाती है, हर विंग्स मतलब अपने पंखों को, हर मतलब अपने पंखों को, देखिए लेडीज़ के लिए अपने के लिए हर आता है, ठीक, हर का प्रयोग किया जाता है, उसका उसके उसके के लिए, लेडीज़ के लिए उसका की जगह उसकी इंग्लिश होते हैं, अपने विंग्स मतलब पंख, एंड और फ्लाइज मतलब उड़ जाती है, अवे फ्लाइज अवे मतलब उड़ के चली जाती है। अब देखिए पपीहा चौथे दिन पपीहा अपने पंखों को फड़फड़ाती है और उड़ जाती है। द फैमिली हियर्स हर कॉल फ्रॉम अ ट्री नियर बाय, द फैमिली हियर्स मतलब सुनते हैं, हर कॉल से मतलब उसकी आवाज़ों को, फ्रॉम मतलब से, अ ट्री एक पेड़ से, नियर बाय पास के एक पेड़ से ही उसकी आवाज़ों को सुनती है। कौन सुनता है, पपीहा पटेल की फैमिली। पीऊ पीऊ कैसे वह पपीहा बोलती है, पीऊ पीऊ। शी सिंग्स वह गाती है, शी सिंग्स पीऊ पीऊ। नाउ अब डार्क क्लाउड्स, डार्क मतलब अंधेरा,
और घना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे घना का क्लाउड्स मतलब बादल, फ्लॉट मतलब फ्लाई का थर्ड सेकंड फॉर्म में फ्लॉट मतलब पूरे फैल जाती है। ओवर द सिटी पूरे सिटी पे फ्लॉट हो जाती है, फैल जाती है। एंड और द फर्स्ट रेन और पहली बारिश कम्स मतलब आ जाती है, पहली बारिश हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी सी के बाद आई आया तो सिटी ना, तो यहाँ पे देखिए सी के बाद आई है तो इसको सी पढ़ते हैं ना कि क पढ़ते हैं, और यहाँ पे सी के बाद ओ है तो क पढ़ रहा है। तो ये अंतर है इसमें, ये आपको जानना और बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको खुद पे बताना पड़ेगा। शी के बाद आई आए तो वहाँ पे श पढ़ते हैं, शी के बाद ई आए तो वहाँ पे भी श पढ़ते हैं, ठीक है। तो कम एंड द फर्स्ट रेन कम्स और पहली बारिश आती है। लीला, लीला कहती दिस इज पपीहाज प्रॉमिस, दिस मतलब यह, इज मतलब है पपीहाज मतलब पपीहा का प्रॉमिस, पपीहा का वादा। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है, इस वर्ड को बोला जाता है और इससे संबंध बताया जाता है कि पपीहा का वादा, यह है पपीहा का वादा, ठीक है। कौन बोलता है? लीला। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप आगे का भी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको उसकी हिंदी, तो आप इजीली उसका आंसर भी कर पाएंगे। लेटेस्ट रीड एंड फाइंड फैक्ट, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट रीड मतलब चलो पढ़ें, एंड और फाइंड फैक्ट और इसका फैक्ट पता करें। तो वाई डज लीला कॉल हर फैमिली टू द बालकनी, लीला ने बालकनी में अपनी फैमिली को क्यों बुलाया। वॉट डज पपीहाज लुक लाइक, वॉट डज पपीहा लुक लाइक तो पपीहा कैसी दिख रही थी। वेयर डज मदर से पपीहाज कम, वेयर डज मदर से, मदर ने कहा कि पपीहा कहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो आपको ये सब पता ही होगा कि पपीहा लीला ने फैमिली को बालकनी में क्यों बुलाया, और वो एक पक्षी को दिखाने के लिए बुलाई। व्हाट डज पपीहा लुक लाइक, पपीहा कैसे दिख रही है तो पपीहा डरी हुई है। वेयर डज मदर से पपीहा कम्स, मदर ने बताया कि मदर ने कहाँ से बताया कि ये पपीहा आई हुई है तो पपीहा अफ्रीका से आई हुई है। मदर से इधर तो पपीहा कम्स फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। तो व्हाट नेम डज मदर गिव पपीहा, मदर ने पपीहा को क्या नाम दिया था। व्हाट नेम डज मदर गिव पपीहा, तो व्हाट नेम डज मदर गिव पपीहा, मदर ने पपीहा को क्या वो दिया था, नेम दिया था, तो उन्होंने मैसेंजर, ठीक है, रेन मैसेंजर नाम दिया था। हाउ डज द पटेल फैमिली टेक केयर ऑफ पपीहा, पटेल फैमिली ने पपीहा का किस तरह से देखभाल किया, तो उन्होंने उसके लिए एक नेस्ट बनाया था इन शू बॉक्स में। वेयर डज पपीहा गो व्हेन शी फ्लाई फ्रॉम द पटेल फैमिली, और पपीहा कहाँ चली गई जब वह पटेल फैमिली के घर से उड़ी, तो वह बहुत दूर चली गई, ठीक है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। कि थिंक मतलब सोचो, ऑफ रीजन मतलब कारण, वाई पपीहा कुड नॉट फ्लाई, तो आप ये सोचिए कि पपीहा क्यों नहीं उड़ सकती थी। वाई वॉज पपीहा फ्राइटेंड, पपीहा क्यों डरी हुई थी। व्हाट वॉज पपीहा प्रॉमिस, पपीहा का वादा क्या था, पपीहा का वादा था कि रेन मैसेंजर रेन विल सून। हाउ डू यू थिंक द पटेल फैमिली फेल्ट व्हेन पपीहा फ्ली अवे, तो पपीहा उड़ गई तो पटेल फैमिली कैसा महसूस कर रही होगी, अच्छा महसूस कर रहा होगा। देयर इज मोर देन वन करेक्ट आंसर। हैप्पी बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग अगेन, सैड बिकॉज दे लव्ड हर, एंग्री बिकॉज शी लेफ्ट देम। मतलब सारे जितने क्वेश्चन हैं उसकी हिंदी आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।